हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी तुला राशि है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा ही, कि आपसे जलने वालों का बुरा समय चालू हो गया है। चाहे वो आपके जॉब के क्षेत्र में हो, अर्थात आप जहां जॉब करते हैं वहां पर जो लोग आपसे जलते हैं, आपके साथ काम करने वाले हों, या अन्य कोई हो जहां पर आप जॉब करते हैं, यदि आपसे कोई शत्रुता रखता है, ईर्ष्या रखता है, तो उनका बुरा समय चालू होने वाला है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात है कि अब लॉटरी लगने वाली है। कैसे लगेगी, कब लगेगी, ये हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले शत्रुओं की बात कर लेते हैं जो आपसे जलने वाले हैं। या आप व्यापार करते हैं तो वहां पर व्यापार में तो अक्सर लोगों के शत्रु बन जाते हैं। भले सामने से तो मीठा मीठा लोग बोलते हैं, परंतु अंदर ही अंदर जलते रहते हैं। यदि आपकी उन्नति प्रगति हो रही है, आपका व्यापार बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, आप बहुत जल्दी सक्सेस प्राप्त कर रहे हैं, तो लोग आपसे जलने लगते हैं। तो उनका बुरा समय अब चालू होने वाला है। चाहे वो आपके परिवार के हों, आपके घर के हों, बाहर के हों, नाते हों, रिश्तेदार हों, पड़ोसी हों, या कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जो आपसे शत्रुता रखता हो, आपसे ईर्ष्या रखता हो, आपसे जलता हो, तो उनका बुरा समय चालू होने वाला है। ये क्यों होगा, ये समझ लीजिए। क्योंकि अभी बहुत जल्द ही, अर्थात 2 दिसंबर से प्रारंभ करके और 6 अप्रैल 2023 तक ये समय रहेगा। क्योंकि 28 नवंबर से ही शनिदेव ने अपना नक्षत्र परिवर्तन कर लिया है। राहु के नक्षत्र में ये अब गोचर करेंगे, शतभिषा नक्षत्र या शतभिषा नक्षत्र, जो भी आप समझ पा रहे हो। शतभिषा नक्षत्र है, ये राहु का नक्षत्र है। तो राहु के नक्षत्र में शनिदेव अब गोचर करेंगे। तो क्यों ऐसे होने वाला है? क्योंकि अब राहु एक तो कहा जाए तो सबसे पापक ग्रह हैं, और राहु, शनि और केतु ये 3 ही ग्रह हैं जो कि कलयुग में सबसे ज्यादा बलवान कहलाते हैं और लोगों को बहुत कुछ जीवन में बदलाव कर सकते हैं। अर्थात यदि कोई राजा है तो उसे रंक बनाने की क्षमता रखते हैं, और रंक को राजा। जिन लोगों को आपने देखा होगा कि जीवन में बहुत जल्दी उन्होंने ऊंचाई तक अपना सफर पूरा किया है, अर्थात नीचे से लेके ऊपर तक पहुंचे हैं, जीरो से लेके हीरो बने हैं, तो वो लोगों के जीवन में जरूर इन 3 ग्रहों में से किसी का जरूर हाथ रहा होगा। खासकर राहु का विशेष रूप से, और शनि का हाथ होता है, क्योंकि केतु तो राहु का ही अंश है। और जब अब शनि देव के दरबार में राहु आते हैं, अर्थात तो ये कोतवाल बन जाते हैं, और केतु जो उन्हीं के अंश हैं वो सलाहकार शनिदेव के बन जाते हैं। तो राहु और केतु आपके कर्मों का हिसाब बताते हैं शनिदेव को, और शनिदेव दंडित करते हैं। शनिदेव कौन है? न्यायाधीश हैं, इनको न्याय बहुत प्रिय है। ये सत्य के पुजारी हैं, और सभी के जीवन में जिसने जो कर्म किया है उसको रिजल्ट देने वाले। परंतु यदि आपने अच्छे कर्म किए हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपके शत्रुओं को डरने की जरूरत है। इसके अलावा हमने जो बात की लॉटरी की, वो लॉटरी क्या है ये समझते हैं। लॉटरी अर्थात अचानक लाभ होना, अचानक कुछ प्राप्त हो जाना, उसे ही लॉटरी कहते हैं मेरे समझ से। तो अब जब राहु के नक्षत्र में शनिदेव गोचर करेंगे, और देखा जाए तो आपके 6ष्टम भाव में राहु गोचर कर रहे हैं, और शनिदेव आपके 5म भाव में गोचर कर रहे हैं, परंतु ये आपके 4th भाव के भी अधिपति बन रहे हैं। तो यहां पर समझने वाली बात यह है कि शनिदेव आपके 5म भाव में, वैसे तो 5म भाव में शनिदेव का गोचर करना बहुत श्रेष्ठ नहीं माना जाता है, क्योंकि 5म भाव में बैठने के बाद ये सीधी सीधी दृष्टि आपके आय भाव में डालते हैं, और देखा जाए तो आपके दाम्पत्य जीवन को भी पीड़ित करते हैं, और इसके अलावा आपके ऊपर भी प्रभाव डालते हैं। परंतु ये राहु के नक्षत्र में होने की वजह से, क्योंकि राहु किस भाव में है? 6ष्टम भाव में है,
और किसकी राशि में है? देवगुरु बृहस्पति की राशि में है। क्षमा करिएगा। तो देवगुरु बृहस्पति की राशि में गोचर करने की वजह से राहु मजबूरन कैसा रिजल्ट देंगे? देवगुरु बृहस्पति के अनुसार। और इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात इसमें समझने वाली क्या है कि शनिदेव तुला राशि वालों के लिए बहुत श्रेष्ठ रिजल्ट देने वाले होते हैं। इसीलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा लाभ कहा जाए अन्य राशियों के हिसाब से देखा जाए तो आपको अर्थात तुला राशि वालों को बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। अन्य राशियों को भी ये लाभ पहुंचा रहे हैं। अब कुछ लोगों का प्रश्न हो सकता है कि हमारी तुला राशि नहीं, हमारी तुला लग्न है, तो इसका भी प्रभाव मिलेगा, क्योंकि लग्न के जो लोग हैं उनको भी प्रभाव मिलता है। अब कुछ लोग कह सकते हैं, जैसे मैंने कमेंट में कई कमेंट देखे कि आप तो सबके लिए वैसा ही बता रहे हैं, सबके लिए वैसा ही बता रहे हैं, क्योंकि सबको वैसा मिलने वाला है। अब डिफरेंस कहाँ होगा मैं लास्ट में बताऊंगा। अब समस्या क्या होती है कि जो लोग पहले अभी तक नहीं देख रहे हैं, पहले ही छोड़ के चले गए, फिर वो कमेंट कुछ जो भी मन में आता करते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि पूरी जानकारी के लिए पूरा वीडियो देखिएगा। थोड़ा समय जरूर जाएगा, तो आप 1000 वीडियो मत देखो ना, एक वीडियो देखो पर पूरा देखो। चलिए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर लाभ कैसे देंगे? जब राहु के नक्षत्र में ये गोचर कर रहे हैं, तो राहु क्या करने वाले हैं? आपके षष्ठम भाव में गोचर करने वाले हैं। तो ये षष्ठम भाव में गोचर करते हुए आपके रोगों की वृद्धि कर देंगे, साथ में ऋण की वृद्धि कर देंगे, शत्रुओं की वृद्धि कर देंगे। परंतु इससे बचना कैसे है? बचना ऐसे है कि जब शनि राहु के नक्षत्र में गोचर करेंगे और आपने अच्छे कर्म किए हैं तो यहाँ अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो राहु तो आपके पास जो पैसा है ना, खासकर पैसे के ऊपर, वो कहीं ना कहीं बीमारी में खर्च करवाएगा, ऋण ऐसा बना देगा, बीमारी इतनी ज़्यादा हो गई कि ऋण लेना पड़ गया। इसके लिए आपको समझदारी से काम लेना, इसीलिए वीडियो देखना बहुत ज़रूरी था, बनाना ज़रूरी था कि आप राहु कहीं पैसा आपका खर्च करवाए, मतलब बीमारी में हो या किसी में खर्च करवाए बेवजह का, उससे पहले ही आप कहीं ना कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट कर दीजिए। यदि आपने इन्वेस्ट कर दिया, अर्थात राहु काम करता है क्या? बढ़ाने का। तो आपने इन्वेस्ट यदि कर दिया कहीं, तो वो इतना ज़्यादा बढ़ा देगा, जो लाभ आपने इन्वेस्ट किया उसका लाभ इतना ज़्यादा बढ़ा देगा कि आप सोच नहीं सकते। अब मैं एग्जांपल दे दूं, जैसे आपने लाख रुपए इन्वेस्ट किया कहीं, उसका यदि आपको बढ़ के मिलना था कितना? 2 लाख, तो राहु इतना बढ़ा सकता है कि उसको 5 लाख 10 लाख या और भी ज़्यादा बना दे। राहु ऐसा ग्रह है, वृद्धि कर देता है। अब रोग की वृद्धि करके आपको कर्जे में डाल के और आपका नुकसान करा दे, उससे अच्छा है ना कि इन्वेस्ट तो कराना, मतलब राहु इन्वेस्ट कराना चाहता है, तो आप कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट कर दें जिससे राहु उसको बढ़ाए, ना कि आपके पैसे को कहीं बेवजह का खर्च करवाए। परंतु महत्वपूर्ण बात आप समझ लीजिए। अब यहां समझने वाली बात क्या है कि राहु आपकी जन्म कुंडली में किस भाव में बैठा है, किस राशि में बैठा है। जहां पर राहु बैठा है तो राहु के साथ किन किन ग्रहों के दृष्टि संबंध बन रहे हैं या अन्य ग्रहों से क्या संबंध राहु का बन रहा। जैसे अब मैं एग्जांपल दूं कि आपकी जन्म कुंडली में शनि और राहु अब षडाष्टक योग में है या तो फिर नवम पंचम योग में है, तो ये रिजल्ट में डिफरेंस हो जाएगा। यदि षडाष्टक योग में है तो फिर कहीं ना कहीं उतना अच्छा रिजल्ट आपको नहीं मिल पाएगा और यदि नवम पंचम योग में है तो आपको और भी बेहतर रिजल्ट मिल जाएगा। इसके अलावा शनिदेव की स्थिति को देखना और आपके लाभेश और धनेश और भाग्येश और लग्नेश, इनकी भी दृष्टि को देखना बेहद जरूरी है। इनकी दृष्टि, इनके संबंध, इनकी स्थितियां, ये उच्च के हैं, नीच के हैं, या आप इनके सटबल को भी देख सकते हैं। और इसके अलावा इनका संबंध इनसे क्या बन रहा है राहु के और शनि से, और ये किस नक्षत्र में, मतलब बहुत सारी ये बातें हैं। कुल मिला के कहा जाए कि यदि शनि और राहु आपके लिए अच्छे हैं जन्म कुंडली में तो फिर आपको बेहतर रिजल्ट देंगे। परंतु ये कहीं आपकी जन्म कुंडली में अच्छी स्थिति में नहीं है तो फिर ये लाभ आपको मिलना कहा जाए तो बहुत ही, मतलब अब 10 से 20% यदि लाभ मिले तो फिर कैसे कहा जाएगा कि अच्छा है।
या वो भी ना मिले यदि बहुत ज़्यादा खराब स्थिति में है ये तो इसलिए जन्म कुंडली को जरूर देख लें, चेक कर लें, इसके बाद ही निर्णय लें। इसके अलावा भी मैं कहूँगा कि आपने देख लिया कि हाँ ठीक है, ठीक अच्छी स्थिति में है, फिर भी इन्वेस्टमेंट करना बहुत बड़ा निर्णय होता है, हमारी बहुत मेहनत की कमाई होती है, तो उसे हमें बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट करना चाहिए। खाली मेरे कहने से या अन्य किसी के कहने से आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपको खुद रिसर्च करना चाहिए, खुद जानना चाहिए। ग्रह स्थितियाँ तो चलिए मैं मान लिया कि बात ठीक है, गोचर में भी, आपकी जन्म कुंडली में भी, फिर भी आपको अच्छे से जानने, समझने, परखने के बाद ही इन्वेस्ट करना चाहिए। परंतु ये मौका है एक, जिसमें यदि आपने सही जगह इन्वेस्ट किया तो बहुत लाभ मिल सकता है। और यदि आप जानना चाहते हैं कि हाँ आपको इन्वेस्ट करना ठीक रहेगा कि नहीं, जैसे अब मैंने बताया कि ये ग्रह स्थितियाँ इनको देखना चाहिए, तो यदि आप समझना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पे आप व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपको कॉल नहीं करना है, मैसेज करना है। और हम उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में आपको भगवान नारायण और माता लक्ष्मी की आराधना करना है। जितनी ज़्यादा कर सके इनके मंत्रों का जप करें, पाठ कर सकते हैं, और भगवान की पूजा सेवा जितनी कर सकें, माता लक्ष्मी का अर्चन कर सकते हैं कमल से, और कमल कांकड़ी जो होती है उससे हवन भी कर सकते हैं माता लक्ष्मी के मंत्रों से। भगवान नारायण को तुलसी अर्चन कर सकते हैं। तो जितनी ज़्यादा सेवा करें उतनी ही ज़्यादा अच्छी स्थिति और भी बनेगी। और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिखना है, खाली लिखना नहीं है, बोलना भी है, आपको स्मरण भी करना है। तो थोड़ा मेरा गला खराब है, क्षमा करिएगा। तो इस बात का ध्यान रखें और साथ में माता की आराधना करें, जिससे माता की कृपा प्राप्त हो। मेरी भी यही शुभकामनाएं हैं कि माता लक्ष्मी आपके ऊपर, भगवान नारायण कृपा करें। और लोगों को साथ शेयर करें, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। किसी ने यदि समझा नहीं और इन्वेस्ट कर दिया तो उसको नुकसान हो सकता है, और यदि समझ के इन्वेस्ट किया तो बहुत फायदा हो सकता है। तो लोगों के हित के लिए आप जरूर इसे शेयर कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।